नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब अमेरिकी एयर स्ट्राइक, 170 से अधिक मिसाइल व ड्रोन दागे। भारत को यूरेनियम निर्यात करेगा ऑस्ट्रेलिया। अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में भी हुआ करार। बलूचिस्तान तट के पास मिला पाकिस्तानी कार्गो प्लेन का मलबा, 5 क्रू मेंबर की खोज जारी। जन्म से नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ऑस्ट्रेलिया फिजी रक्षा संधि के तहत नए मिलिट्री अलायंस में शामिल हो सकता है न्यूजीलैंड। अब खबरें विस्तार से। मिडल ईस्ट में तनाव गहरा गया है। अमेरिकी सेना ने पिछले 48 घंटों के भीतर ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन हमले किए हैं। इस भीषण सैन्य कार्रवाई का सबसे संवेदनशील हमला ईरान की बुशहर परमाणु बिजली फैसिलिटी के पास हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में आग और धुएं का गुब्बार देखा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल डिपो और सैन्य स्पीड बोट्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर समझौता खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं पलटवार कर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी कतर, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैनिक अड्डों पर भीषण ड्रोन अटैक कर भारी नुकसान का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर अंतिम मोहर लग गई है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष, साइबर सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार किया है। इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया अब भारत को परमाणु ऊर्जा और रणनीतिक जरूरतों के लिए बेहद जरूरी यूरेनियम की सप्लाई करने वाला 5वां देश बन जाएगा। पीएम मोदी ने इस साझेदारी की मजबूती को क्रिकेट के खेल से जोड़ते हुए कहा कि हमारे फैसले T20 की रफ्तार से हो रहे हैं और रिश्ता टेस्ट मैच की तरह लंबा चलेगा। इसके साथ ही गगनयान मिशन की मदद के लिए कोकोस द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाने और नए क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के विकास पर भी सहमति बनी है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से पाकिस्तान के कराची आ रहा एक निजी कार्गो विमान मंगलवार रात अचानक रडार से गायब हो गया था। सघन खोज अभियान के बाद बलूचिस्तान तट के समीप अरब सागर में ओमारा के करीब 98 किलोमीटर दूर विमान का मलबा बरामद कर लिया गया है। इस मालवाहक बोइंग 737 विमान में चालक दल के 5 सदस्य सवार थे, जिनकी तलाश के लिए पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हादसों से ठीक पहले पायलट ने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना दी थी, जिसके बाद महज 3 मिनट बाद ही संपर्क टूट गया। एविएशन एक्सपर्ट विमान के अचानक तेजी से गिरने को असामान्य मान रहे हैं। फिलहाल हादसे के सटीक कारणों और क्रू मेंबर की स्थिति को लेकर जांच जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जन्म से नागरिकता को लेकर देश की शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ दोबारा पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। दरअसल पिछले महीने जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाली सबसे नागरिकता पर रोक लगाने का प्रावधान था। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को कार्यभार संभालते ही यह आदेश जारी किया था, जो विशेष रूप से अवैध प्रवासियों या अस्थायी वीजा धारकों के बच्चे को लक्षित करता था। कोर्ट के इस झटके के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी नागरिकता को बिकाऊ वस्तु नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। हालांकि कानूनी जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले पलटने की संभावना बेहद कम होती है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते रणनीतिक और सैन्य प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बने नए गठबंधन में अब न्यूजीलैंड भी शामिल हो सकता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच हाल ही में हुए द्विपक्षीय रक्षा समझौते का हिस्सा बनने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस विषय पर जल्द ही दोनों देशों से उच्च स्तरीय बातचीत शुरू होगी, जिस पर अंतिम मोहर न्यूजीलैंड कैबिनेट की बैठक में लगाई जाएगी। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया और फिजी ने
इसी सप्ताह सोमवार को ओशन ऑफ पीस अलायंस नाम से एक ऐतिहासिक रक्षा संधि पर दस्तखत किए हैं। इस सैन्य समझौते की खास बात यह है कि किसी भी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसकी सैन्य मदद के लिए बाध्य होगा। फिजी के इतिहास का ये पहला औपचारिक रक्षा गठबंधन है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।